आपने आर्टिकल 29, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 30 पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? देखिए, इसको इनॉग्रेट किसने किया, नहीं। इसकी मेरे को अभी तक जानकारी नहीं है। राकेश जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम 2004 में इसको इनॉग्रेट करते हैं और आपको यह पता होना चाहिए डॉक्टर अब्दुल कलाम वही है जिसने हमारा सर फक्र से ऊंचा किया है। जो वहां हिंदू मुस्लिम इकट्ठे पढ़ रहे थे, वो डॉक्टर बन रहे थे, वो आपको और हमारा इलाज कर रहे थे, वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, आप रोक रहे हैं, आप तालीम के बीच में आ रहे हैं। एक या दो बच्चा हिंदू थे, 47-48 कश्मीर के थे, हाँ। एक या दो बच्चा हिंदू, तो कहां पढ़ रहे थे हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं? आप अगर इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है वो करें, लेकिन आपने तो पूरा यूनिवर्सिटी बंद करवा दिया। आप लोगों को धमका रहे हैं, आप वहां पर जो है बैंड बाजा के साथ निकल रहे हैं, आप तलवारें हाथ में उठा रहे हैं। वो राष्ट्रीय चिकित्सा आपने तालीमी इदारे की बंदिश पर आप खुश रहे हैं, आपने मिठाइयां बांट दी है। ये मिठाइयां बांटना बंद कर दे राकेश जी, जोड़िए इस कौम को, जोड़िए लोगों को आपस में। आप लोगों को सिर्फ यह आता है कि नफरत के पौधे कैसे बोने हैं और फिर वो कांटे आते हैं और कांटे खुद लगते हैं। फिर आप तालीम पे बात करें, तालीम पे ताली न लगाए। आप नफरत फैला रहे हैं राकेश जी, आप नफरत फैला रहे हैं। हम अपने धर्म की बात करते हैं, हम अपने हिंदुत्व की बात करते हैं। आप क्यों करें? सरकार है, सरकार करे। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? आप मेरे हिसाब से आप पे तो एफआईआर होना चाहिए, आप पे तो एफआईआर होना चाहिए। आपने आर्टिकल 29, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 30 पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। वो एजुकेशन, वो इक्वलिटी, वो अकलियत पर बात करता है। अरे यहां पर अगर आप जैसे लोगों ने इस तरह की नफरत फैलाई तो कहां जाएंगे बाकी लोग? आप रोजगार पर बात करें, आप अस्पताल बनाने की बात करें, आप तलबा को पढ़ाने की बात करें, आप मिठाइयां बांटे जब एक हिंदू और मुसलमान एक साथ चले और उसके साथ सिख भी हो। आप तब मिठाइयां बांटे जब हम साथ एक जगह बैठे। हमारे में डिफरेंसेस हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम एक है। आइए मेरा खून और अपना खून निकाल के देखिए, फिर बताइए मुझे आप हिंदू है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं कि आप मुसलमान हैं। आप नफरत फैला रहे हैं राकेश जी, और ये नफरत ये मुल्क चलने नहीं देगा और न कभी चलने दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा बेनिफिट कहां है राकेश जी? थोड़ी यूनिटी वाइज आता है। माइनॉरिटी किनकी है? कैसी बात? मैं इस पे नहीं बात करता, मैं ये चीजें नहीं मानता आपकी। गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं आप। तालीम पर ताले, नफरत की सियासत और जम्मू का मुस्तकबिल। नाज़रीन इकराम, आज हम एक निहायत संगीन और खतरनाक सोच पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी सोच जो न सिर्फ जम्मू के मुस्तकबिल के लिए खतरा है बल्कि पूरे मुल्क की रूह, इसके आईन और इसके इत्तेहाद के खिलाफ भी है। जम्मू में विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश पहले ही हजारों तलबा और उनके वालिदैन के ख्वाब टूट चुके हैं, लेकिन अब इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कुछ लोग इस तालीमी सांचे को जश्न में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और नफरत को सियासत का हथियार बना रहे हैं। हाल ही में एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि मेडिकल कॉलेज उस वक्त तक नहीं खुलना चाहिए जब तक 100% दाखला एक ही मजहब को न दिया जाए। सवाल यह है कि क्या हम 2026 के भारत में रह रहे हैं या किसी नफरत के अंधेरे दौर में वापस जा रहे हैं? यह मेडिकल कॉलेज एक मजहब का नहीं है, यह इस मुल्क का टैक्स दहिंदगान के पैसे से बना है। यह जम्मू कश्मीर के हर बच्चे के लिए था, चाहे वो किसी भी मजहब, जात पात, इलाके से ताल्लुक रखता हो। तालीम का मतलब जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। अस्पताल का मतलब जिंदगी बचाना होता है, मजहब देखकर जो है किरदार नहीं देखा जाता। आज जम्मू को ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है, ज्यादा अस्पतालों की जरूरत है, ज्यादा मेडिकल सीटों की जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग नफरत को वोट बैंक में बदलने के लिए नौजवानों का मुस्तकबिल कुर्बान करने पर तुले हुए हैं।